नमस्कार। आज हम महाभारत की एक और पात्र माद्री के विषय में बात करेंगे। माद्री राजा पांडु की दूसरी रानी थी। उसके बेटे नकुल और सहदेव थे। माद्री पारस में मद्र राज्य की राजकुमारी राजा शल्य की बहन थी। एक बार मद्र राज्य ने संकट के समय राजा पांडु से युद्ध में सहायता की मांग की। राजा पांडु ने मद्र देश की सहायता का निर्णय किया और उनकी युद्ध में सहायता की। उनकी सहायता से मद्र देश युद्ध में विजयी हुआ और मद्र नरेश ने अपनी पुत्री माद्री के विवाह का प्रस्ताव राजा पांडु को दिया। राजा पांडु ने माद्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद मद्र नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह पांडु से कर दिया। जब पांडु विश्व विजयी होकर हस्तिनापुर लौटे तो अपना राजपाट अपने अंधे भाई को देकर अपनी दोनों पत्नियों के संग तपस्या करने जंगल में चले गए। वहां ऋषि किंदम के आश्रम में मेहमान बनकर निवास करने लगे। एक दिन माद्री की हट करने के बाद पांडु सिंह का शिकार करने गए। सिंह की गर्जना सुनकर बिना देखे ही उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। जैसे ही सिंह को तीर लगा वैसे ही नर की आवाज़ आह के रूप में निकली। इसके बाद उन्होंने देखा कि किंदम ऋषि और उनकी पत्नी को वह बाण लग गया था। किंदम ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि अब वे कभी पुत्र प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कुंती ने ऋषि दुर्वासा के वरदान से 3 पुत्र प्राप्त किए और माद्री को अश्वनी कुमारों का आह्वान करके नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। एक दिन वर्षा ऋतु का समय था और पांडु और माद्री वन में विहार कर रहे थे। उस समय पांडु अपने काम वेग पर नियंत्रण ना रख सके और तब ऋषि का श्राप महाराज पांडु की मृत्यु के रूप में फलित हुआ। माद्री पांडु की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सकी। अपने पुत्रों नकुल और सहदेव को कुंती को सौंपकर वह भी महाराज पांडु के साथ सती हो गई। धन्यवाद।